नमस्कार दोस्तों। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये बात तो साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी की सरकार को शहर से अब टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। नियम के मुताबिक आतिशी इस वक्त दिल्ली की कार्यवाहक सीएम है। वो तब तक ये जिम्मेदारी संभालेंगी जब तक नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगी। बीजेपी के सभी विधायक खुद इस असमंजस में हैं कि इस बार किसे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। हर रोज दिल्ली की सियासत में सीएम पद के लिए नए नए चेहरों का नाम सामने आ जाता है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सवाल ऐसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायकों में से एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके? दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पड़पड़गंज से चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा का कहना है कि बीजेपी अपने 48 विधायकों में से एक व्यक्ति नहीं चुन पा रही है जो इनका नेतृत्व कर सके। उनका कहना है कि इनके पास कोई नीति और कोई चेहरा है ही नहीं। सुनिए अवध ओझा क्या कह रहे हैं। नहीं, जल्दी नहीं है। हमें किस बात की जल्दी? हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे, नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास है, आपके पास 48 लोग हैं। आपको 40 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है? अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। दोस्तों, अवध ओझा को भाजपा उम्मीदवार रवि नेगी ने हराया था, लेकिन इसके बावजूद, इस हार के बावजूद अवध ओझा इसे अपनी अच्छी शुरुआत मान रहे थे राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे को चुनने में देर कर रही है, उसे देखते हुए ये लगने लगा है जैसे प्रधानमंत्री मोदी को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है। इसके अलावा कार्यवाहक सीएम आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की चुटकी लेते हुए ये बात कही है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। आज 17 तारीख है। 8 फरवरी को नतीजे आए थे। दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी और 10 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा। उसके बाद दिल्ली वालों का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। सुनिए। आज 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। दोस्तों, आतिशी ने यह भी कहा कि आज 10 दिन बीत गए लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद का निर्णय नहीं ले पा रही है। 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट घसोट करना, दिल्ली की जनता को लूटने, दिल्ली के पैसों की बंदरबाट करना। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे वो चयन करके मुख्यमंत्री बना सके। सुनिए। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तक तुक्केबाजी ही चल रही है। बीते 10 दिनों से बस यही चलता आ रहा है। चुनाव हुए तो पहले परवेश वर्मा का नाम हर किसी की जुबान पर था। हर किसी को लग रहा था शायद इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर मात दी, बल्कि वो दिल्ली के पूर्व सीएम साप सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। वो एक युवा फेस भी हैं। साथ ही साथ उनके पास सियासत का एक लंबा चौड़ा एक एक्सपीरियंस, कहते हैं ना,
वो भी है, अनुभव भी है। फिर बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए सांसद मनोज तिवारी का नाम भी राजनीतिक गलियारों में काफी तूल पकड़ने लगा। लोगों का कहना था कि पूर्वांचल का बड़ा नाम होने की वजह से ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, शायद मनोज तिवारी को बीजेपी चुन ले। हालांकि बाद में उनका नाम भी ड्रॉप कर दिया गया। अब दोस्तों, दिल्ली सीएम रेस में वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुंग का जो है नाम काफी ज्यादा उछल रहा है। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी की शाम 4:30 पर होने वाला है। ये जो टाइम है और डेट है ये तय हो गई है, लेकिन अब तक सीएम का नाम तय नहीं हुआ है। नए सीएम कैबिनेट सदस्यों के साथ रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। इसके लिए रामलीला मैदान की तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये कह पाना अब तक मुश्किल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।